नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी है मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के तहसील अम्बा में। आज देखिए 14 अप्रैल को आप जो संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है, 135वीं जयंती। आज देखिए अम्बा में हजारों की संख्या में आज लोगों की भीड़ है। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील जाटव है। कहाँ से आए आप? मैं रनेरा से आया हूँ। नरेगा से आया। हाँ, आज क्या है, इतनी भीड़ क्यों आई है? इतना भीड़ हमारे 14 अप्रैल है ना, बाबा साहब का जन्मदिन है आज हमारा। अच्छा, हाँ, तो हर साल मनाते हैं कि पहली बार मना अरे रहे हैं? सर हर साल मनाते हैं अम्बा में? ही। अच्छा। पूरे एरिया में रैली घूमती है। आज अब सिर्फ अम्बा में घूमी नहीं, पूरे एरिया में रैली घूम के जाती है। बाबा साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप जयंतियाँ मना रहे अरे हमको आजाद किया है, देश संविधान बनाया है बाबा साहब ने हमारे लिए। संविधान बनाया है? हाँ, तो संविधान जो बनाया है, कितने आर्टिकल उसमें? अरे इतना आर्टिकल तो है यार, ध्यान ना मतलब संविधान में जैसे वही तो कह रहे हैं। उन्होंने आर्टिकल 21 में लिखा है शिक्षा के बारे में। तो क्या शिक्षा मिल रही है क्या आज की डेट में? शिक्षा मिल रही है, थोड़ी बहुत तो मिल रही है, बराबर ही मिल लग जाए। जो मतलब जितना लेवल मिल रहा है उतना पर थोड़ा नीचे भी ऊपर होता रहता है सब चीज। तो बाबा साहब का क्या विचार था? विचार तो ये है, सब विचारधारा ऐसे ही चल रहे हैं ना बाबा साहब की। आज 14 अप्रैल है, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज 14 अप्रैल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती है। उनकी जयंती के शुभ अवसर पर हमारे शहर अम्बा में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग छाया चित्र लगाए गए हैं तथा उनकी मूर्ति को बनाते हुए उनकी पूरे अम्बा शहर में रैली निकाली गई है, जिसके जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया गया है कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। एक्चुअल में समाज में बाबा साहब का योगदान क्या है, संविधान के अंदर बाबा साहब का योगदान क्या है, और बाबा साहब की एक्चुअल में जो विचारधारा है वो क्या है। बाबा साहब की विचारधारा की बात की जाए, वो सभी को समानता के समान शिक्षा और समाज को एक समान रखने की है। बाबा साहब ने अपने संविधान में भी सभी को समान शिक्षा का अधिकार दिया है, जिससे लोग जुड़ें और अपने हक अधिकार की बात कर सकें तथा उनका शोषण कोई ना कर सके। और बाबा साहब का मूल उद्देश्य था कि जो मेरा पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है वो मुझे सपोर्ट करे, परंतु बाबा साहब को अधिकतर शिक्षित वर्ग ने ही धोखा दिया है, क्योंकि वो अपनी शिक्षा को लेकर अपने नौकरी ठिकानों पर चले जाते हैं तथा अपने समाज को छोड़ देते हैं और अपने समाज को वहीं कचड़े में डाल के अपन कहीं अपने पलायन कर जाते हैं, दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम कितना भी रैलियाँ निकाल लें, कुछ भी कर लें, जब तक हम एजुकेशन शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा मुख्यतः जब तक महिलाओं को शिक्षा से नहीं जोड़ना जाएगा तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। धन्यवाद। अच्छा, तो उसमें लिखा तो हम महिला सशक्तिकरण, तो उसमें दिया तो समान अधिकार दिया है, तो वो महिला सशक्तिकरण केवल कहने को है। एक्चुअल में देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर 0% है। आज तक महिला शिक्षा की बात की जाए तो मुश्किल से 4-5% देखने को मिलती है। अपने शहर के अंदर तुम महिला साक्षरता दर देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% होगी। आप गाँव के अंदर, आप गाँव से निवास करते हो, आपने भी देखा हो कि आपके गाँव के अंदर कितनी महिलाएँ हैं शिक्षित हैं, और वो मुश्किल से 5वीं-8वीं तक ही पहुँच पाती हैं, उससे आगे पहुँच ही नहीं पाती। तो बाबा साहब का विचार क्या थे उनके? बाबा साहब का मुख्य विचार था कि अपने आप को समझो, अपने आप की ताकत को समझो और शिक्षा की ताकत को समझो। शिक्षा एक ऐसा सूत्र है जिससे तुम्हारा दिमाग का विकास होता है। जब किसी व्यक्ति के दिमाग का विकास होता है तो वो अपने शोषण को भी समझता है, कौन मेरा शोषण कर रहा है, मैं कहाँ सुरक्षित हूँ। वो अपने हक अधिकार की बात करना जानता है जब वो शिक्षा से जुड़ता है। जब तक वो शिक्षा से नहीं जुड़ेगा तब तक उसको अधिकार गुलामी इस तरीके से जगह लेती है कि वो ही उसको अपने हक अधिकार लगने लगते हैं। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त।